नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास श्रृंखला में जहां हम बात करेंगे राजनीति के उस महान चिंतक की जिसने सत्ता और नेतृत्व की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम चर्चा करेंगे निकोलो मैकियावेली और उनकी मशहूर किताब द प्रिंस की। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की सबसे गहरी रणनीतियों का संग्रह है। अक्सर आपने सुना होगा कि राजनीति गंदी होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि राजनीति को गंदा किसने बनाया? क्या यह नेताओं की चालाकी है या जनता की कमजोरी? मैकियावेली ने आज से 500 साल पहले ही बता दिया था कि एक नेता को सफल होने के लिए कभी शेर जितना ताकतवर और कभी लोमड़ी जितना चालाक बनना पड़ता है। यही विचार हमें इस पूरी श्रृंखला में बार बार दिखाई देगा। दोस्तों, यह वीडियो साधारण नहीं है। इसे हमने 10 हिस्सों में बांटा है ताकि हर विचार को गहराई से समझाया जा सके। आप जानेंगे मैकियावेली कौन थे और उनका जीवन कैसा था। समझेंगे द प्रिंस किताब क्यों लिखी गई। हम सत्ता, डर, प्रेम, धर्म, सेना और भाग्य जैसे विषयों पर मैकियावेली के अद्भुत विचारों को विस्तार से समझेंगे और अंत में हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे और देखेंगे कि आज की राजनीति में मैकियावेली की सोच कितनी जिंदा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको राजनीति की उस दुनिया में ले जाएगा जहां सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि कठोर सच्चाइयां काम करती हैं। यह श्रृंखला आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही लोगों के मन में चालाकी, सत्ता और शक्ति की तस्वीर उभरती है। वह नाम है निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म सन 1469 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। यह वह समय था जब यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसांस की लहर चल रही थी। कला, विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे थे, लेकिन साथ ही राजनीति अस्थिर थी। लगातार युद्ध, साजिश और सत्ता संघर्ष चल रहे थे। मैकियावेली ने युवावस्था में ही शासन और कूटनीति के कामों में कदम रखा। वे फ्लोरेंस गणराज्य की सरकार में राजनयिक, डिप्लोमेट और सलाहकार रहे। इसी दौरान उन्हें सत्ता के खेल, नेताओं की चालाकियों और युद्ध की रणनीतियों को नजदीक से देखने का मौका मिला। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। सत्ता बदलने पर वे जेल में भी डाले गए और यातना भी झेली। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब द प्रिंस लिखी। यह किताब उन्होंने 1513 में पूरी की और इसमें उन्होंने खुलकर बताया कि शासक को सत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैकियावेली का नाम आज भी विवादित है। कुछ लोग उन्हें शैतान का शिक्षक कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें आधुनिक राजनीति का पिता मानते हैं। लेकिन सच यही है कि राजनीति की कठोर सच्चाइयों को जितनी स्पष्टता से उन्होंने लिखा, उतना पहले किसी ने नहीं लिखा था। भाग 1, शून्य में बस इतना ही। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर मैकियावेली ने द प्रिंस किताब क्यों लिखी और इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस किताब की ओर जिसने राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, द प्रिंस। यह किताब 1513 में लिखी गई थी, लेकिन इसे प्रकाशित होने में कई साल लग गए। सवाल यह है कि मैकियावेली ने इसे क्यों लिखा और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। उस समय इटली एकजुट देश नहीं था। यह छोटे छोटे राज्यों और नगर राज्यों में बांटा हुआ था। हर राज्य अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए दूसरे से लड़ता रहता था। फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, रोम और नेपल्स, सभी जगह षड्यंत्र, विश्वासघात और युद्ध आम थे। ऊपर से स्पेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें भी इटली पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थीं। फ्लोरेंस में भी सत्ता बार बार बदल रही थी। एक समय मेडिची परिवार ने शासन किया, फिर उन्हें हटाकर गणराज्य स्थापित हुआ। इसी गणराज्य में मैकियावेली को सरकारी पद मिला। लेकिन जब मेडिची परिवार सत्ता में लौट आया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जेल में डाला गया और यातना भी दी गई।
ऐसी कठिन परिस्थिति में मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी। वास्तव में यह किताब उन्होंने मेडिची परिवार को समर्पित की थी ताकि वे उनकी कृपा पा सकें और शायद फिर से सरकार में जगह बना सकें। लेकिन किताब का असली उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। मैकियावेली इस किताब के जरिए बताना चाहते थे कि सत्ता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता। नेता को कठोर, व्यावहारिक और कभी कभी निर्दयी भी होना पड़ता है। धर्म, नैतिकता और दया जैसी बातें तब तक काम करती हैं जब तक वे सत्ता को मजबूत करें। इसलिए द प्रिंस को उस दौर की राजनीति का आईना कहा जाता है। यह किताब दिखाती है कि एक अस्थिर और खतरों से भरी दुनिया में एक शासक को कैसे जीना और राज करना चाहिए। दोस्तों, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर आदर्श, न्याय और धर्म जैसे शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को बिल्कुल अलग नजर से देखा। उनके लिए राजनीति का असली मकसद था सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। मैकियावेली ने कहा कि वास्तविक जीवन में वही नेता सफल होता है जो परिस्थितियों को पहचान कर फैसले ले सके। उनके अनुसार राजनीति का कोई स्थायी नैतिक आधार नहीं होता। जो चीज सत्ता को मजबूत करे वही सही है और जो सत्ता को कमजोर करे वह गलत है। उन्होंने यह भी माना कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, लालची और डरपोक होता है। लोग अवसर देखते ही अपना रुख बदल लेते हैं। इसलिए एक नेता को जनता पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। नेता को चाहिए कि वह जनता का समर्थन तो बनाए रखे, लेकिन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए कठोर कदम उठाने से कभी पीछे न हटे। मैकियावेली के लिए राजनीति का मतलब आदर्शवादी भाषण नहीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीति था। वे कहते थे, नेता को उतना ही नैतिक होना चाहिए जितना सत्ता के लिए उपयोगी हो। यानी यदि नैतिकता सत्ता को खतरे में डाल रही है तो नेता को उसे छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि एक शासक को अपने राज्य की स्थिरता और सुरक्षा के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने का अधिकार है, चाहे वह छल हो, धोखा हो या कठोर दंड। यही सोच उन्हें विवादास्पद भी बनाती है, लेकिन सच यही है कि मैकियावेली ने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टि से देखा। उन्होंने दिखाया कि सत्ता सिर्फ आदर्शों से नहीं, बल्कि ताकत, चतुराई और रणनीति से चलती है। मैकियावेली का सबसे मशहूर उदाहरण समझेंगे, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत, जो बताता है कि एक नेता को किस तरह दो अलग अलग गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। दोस्तों, मैकियावेली की किताब द प्रिंस का सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प हिस्सा है शेर और लोमड़ी का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि एक सफल नेता को सिर्फ एक गुण से काम नहीं चलता, उसे परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलना पड़ता है। मैकियावेली लिखते हैं कि राजनीति की दुनिया जाल और खतरों से भरी होती है। अगर नेता सिर्फ ताकतवर है लेकिन चालाक नहीं है तो वह जल्दी ही धोखे का शिकार हो जाएगा, और अगर वह सिर्फ चालाक है लेकिन ताकतवर नहीं तो दुश्मन उसे आसानी से कुचल देंगे। यही कारण है कि उन्होंने नेता के लिए दो प्रतीक दिए। शेर ताकत और डर का प्रतीक है। एक नेता को शेर की तरह इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि बाहरी दुश्मन उस पर हमला करने की हिम्मत न करें। शेर डर पैदा करता है और यह डर राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लोमड़ी चालाकी और चतुराई का प्रतीक है। एक नेता को लोमड़ी की तरह इतना होशियार होना चाहिए कि वह दुश्मनों के जाल और धोखों को पहचान सके और उनसे बच सके। मैकियावेली ने साफ कहा, नेता को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक दोनों होना चाहिए। यही संतुलन उसे सफल बनाता है। इस विचार का मतलब यह भी है कि नेता को कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं और कभी चुपचाप कूटनीतिक रास्ता अपनाना पड़ता है। हालात तय करते हैं कि कब शेर बनना है और कब लोमड़ी। आज की राजनीति में भी आप देख सकते हैं कि जो नेता सिर्फ ताकत दिखाते हैं लेकिन समझदारी से काम नहीं लेते, वे जल्दी असफल हो जाते हैं। और जो नेता सिर्फ चालाकी करते हैं लेकिन जनता को ताकतवर नेतृत्व नहीं दे पाते, वे भी टिक नहीं पाते। दोस्तों, यही है मैकियावेली का मशहूर सिद्धांत, जिसने उनकी किताब को दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया।
दोस्तों, जब हम राजनीति और नेतृत्व की बात करते हैं तो अक्सर धर्म और नैतिकता को उसका आधार माना जाता है, लेकिन मैकियावेली ने इस विषय पर बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, राजनीति और धर्म दो अलग क्षेत्र हैं। उनके अनुसार एक शासक को धार्मिक दिखाई देना चाहिए, लेकिन राजनीति चलाने के लिए धर्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मैकियावेली मानते थे कि आम जनता भावनाओं और विश्वास से चलती है। यदि शासक खुद को धार्मिक दिखाए तो लोग उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन असली शासन की रणनीति धर्म से नहीं बल्कि शक्ति और चालाकी से तय होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने नैतिकता के बारे में भी कहा कि राजनीति में कोई स्थायी नैतिकता नहीं होती। अगर किसी नैतिक नियम का पालन करने से राज्य कमजोर हो रहा है तो नेता को उसे तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैकियावेली लिखते हैं, नेता को दयालु, ईमानदार और धर्मपरायण दिखना चाहिए, लेकिन जब सत्ता को बचाने की बात आए तो उसे इसके उलट भी होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी असली राजनीति आदर्शों से नहीं बल्कि परिणामों से तय होती है। यही विचार उनके सबसे विवादास्पद विचारों में से एक है। बहुत से आलोचक कहते हैं कि उन्होंने नेताओं को झूठा और धोखेबाज बनने की सलाह दी, लेकिन सच यह है कि वे सिर्फ उस कठोर सच्चाई को लिख रहे थे जिसे उन्होंने अपने समय की राजनीति में देखा था। आज भी आप देख सकते हैं कि कई नेता जनता के सामने धार्मिक या नैतिक चेहरा दिखाते हैं, लेकिन सत्ता के पीछे कठोर और चालाक फैसले लेते हैं। यही है मैकियावेली की सोच की ताकत। वह 500 साल बाद भी राजनीति की वास्तविकता को उजागर करती है। दोस्तों, सत्ता और नेतृत्व का एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक शासक को अपने प्रजा से प्रेम करवाना चाहिए या उनसे डर पैदा करना चाहिए? मैकियावेली ने इस सवाल का जवाब बहुत साफ और सख्त अंदाज में दिया। उन्होंने कहा, आदर्श रूप से तो नेता को प्रेम और डर दोनों पैदा करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों एक साथ संभव न हो तो बेहतर है कि लोग उससे डरें। मैकियावेली के अनुसार प्रेम एक अस्थायी भावना है। लोग तब तक प्रेम करते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वही लोग धोखा देने में देर नहीं लगाते। दूसरी तरफ डर अधिक स्थायी होता है। यदि जनता नेता से डरती है तो वह उसके आदेश मानने को मजबूर होती है। डर अनुशासन पैदा करता है और सत्ता को स्थिर बनाए रखता है। हालांकि मैकियावेली ने यह भी चेतावनी दी कि नेता को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए कि जनता उससे नफरत करने लगे। नफरत और विद्रोह सत्ता को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए एक समझदार शासक को डर और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। वह ऐसा डर पैदा करे जो सम्मान और अनुशासन दिलाए, लेकिन इतनी कठोरता न दिखाए कि लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हों। यह विचार आज भी राजनीति और प्रबंधन दोनों में देखा जा सकता है। जो नेता सिर्फ प्रेम पर आधारित संबंध बनाते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, और जो सिर्फ डर दिखाते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। सफल वही होता है जो संतुलन बनाए रखे। मैकियावेली की यह सोच उस समय के लिए क्रांतिकारी थी और आज भी यथार्थवादी लगती है। यह हमें सिखाती है कि सत्ता को बचाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना जरूरी होता है। दोस्तों, मैकियावेली की सोच में एक बहुत दिलचस्प विचार है, भाग्य, फॉर्चून और कौशल, विर्तु। यह विचार बताता है कि किसी भी नेता की सफलता केवल उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि भाग्य पर भी निर्भर करती है। मैकियावेली ने भाग्य को एक ऐसी शक्ति बताया है जो इंसान के नियंत्रण से बाहर है। कभी भाग्य साथ देता है और इंसान बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और कभी भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। उन्होंने भाग्य को एक तेज नदी से तुलना की। जब नदी शांति से बहती है तो सब कुछ सहज लगता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो वह सब कुछ तबाह कर देती है। उसी तरह भाग्य भी कभी मदद करता है और कभी संकट में डाल देता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इंसान पूरी तरह भाग्य के भरोसे नहीं रह सकता। नेता को अपने कौशल, साहस और दूरदर्शिता, विर्तु के बल पर भाग्य को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नदी पर बांध और नहरें बना दी जाएं, तो बाढ़ का असर कम किया जा सकता है। उसी तरह एक समझदार शासक सही
रणनीति और तैयारी करके भाग्य के झटकों से बच सकता है। मैकियावेली का मानना था कि भाग्य लगभग 50% भूमिका निभाता है, लेकिन बाकी 50% इंसान के कौशल और फैसलों पर निर्भर होता है। सफल शासक वही है जो सही समय पर सही कदम उठाकर भाग्य की दिशा को अपने पक्ष में मोड़ सके। इस विचार का मतलब यह है कि सिर्फ भाग्य को दोष देकर हार मान लेना गलत है। नेता को हमेशा तैयार रहना चाहिए और मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि राजनीति, व्यापार या जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेते हैं। यही है मैकियावेली का संदेश। भाग्य का सम्मान करो, लेकिन कौशल से उसे अपने पक्ष में बदलो। दोस्तों, राजनीति में सत्ता बनाए रखने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? मैकियावेली के अनुसार उसका उत्तर है युद्ध और सेना। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की मजबूती सिर्फ अच्छे कानूनों पर नहीं, बल्कि मजबूत सेना पर टिकी होती है। मैकियावेली खुद कई साल तक कूटनीति और युद्ध की रणनीतियों से जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने नजदीक से देखा कि बिना सेना के कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। उनके अनुसार एक शासक को हमेशा युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, चाहे शांति का समय ही क्यों ना हो। उन्होंने सेनाओं के 3 प्रकार बताए। स्वयं की सेना, नेशनल आर्मी, यह सबसे भरोसेमंद होती है क्योंकि इसमें अपने देश के लोग होते हैं। भाड़े की सेना, मर्सनरी आर्मी, इसे पैसे देकर रखा जाता है, लेकिन यह खतरनाक है क्योंकि ऐसे सैनिक मुश्किल समय में भाग सकते हैं। सहयोगी सेना, ऑक्सिलियरी आर्मी, इसमें किसी दूसरे राज्य की सेना का सहारा लिया जाता है, लेकिन यह सबसे कमजोर होती है क्योंकि दूसरे की ताकत पर भरोसा करना आत्मघाती है। मैकियावेली ने साफ लिखा कि भाड़े की और सहयोगी सेनाएं खतरनाक हैं। एक समझदार शासक को हमेशा अपनी राष्ट्रीय सेना पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं है। एक शासक को हमेशा हथियारों, रणनीतियों और दुश्मनों के तरीकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। शांति के समय में भी सैनिकों को अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक यदि शासक युद्ध की तैयारी छोड़ देता है तो उसकी सत्ता कमजोर हो जाती है और दुश्मन उस पर हमला करने से नहीं हिचकते। आज भी दुनिया की हर ताकतवर राष्ट्र की पहचान उसकी सेना से होती है। यही कारण है कि मैकियावेली का यह विचार 500 साल बाद भी उतना ही सच है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि मैकियावेली ने राजनीति में ताकत, चालाकी, युद्ध और भाग्य जैसे पहलुओं पर कितना गहरा विचार किया, लेकिन उनके विचारों की वजह से ही उन्हें सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। उनकी किताब द प्रिंस को जब पहली बार लोगों ने पढ़ा तो कई विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने इसे खतरनाक करार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने साफ कहा कि शासक को नैतिकता, धर्म या अच्छाई के बजाय सिर्फ सत्ता बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा कि कभी कभी शासक को झूठ बोलना पड़े, वादा खिलाफी करनी पड़े या हिंसा का सहारा लेना पड़े तो यह गलत नहीं है, क्योंकि यही उसकी सत्ता को टिकाए रखेगा। यह विचार उस समय की धार्मिक सोच के बिल्कुल खिलाफ था, जहां राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। कई आलोचकों ने कहा कि मैकियावेली राजनीति को इंसानियत से काटकर सिर्फ सत्ता की चालबाजियों में बदल रहे हैं। इसी कारण उन्हें शैतान का शिक्षक, टीचर ऑफ द डेविल कहा गया। हालांकि दूसरी तरफ कुछ विद्वानों ने उनका बचाव भी किया। उनका मानना था कि मैकियावेली ने सिर्फ सच लिखा जैसा सत्ता वास्तव में चलती है। उन्होंने राजनीति को धर्म या नैतिकता के चश्मे से नहीं बल्कि वास्तविकता से देखा। आज भी मैकियावेली पर बहस होती है। कुछ लोग उन्हें चालाक और निर्दयी राजनीति का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सत्ता की असलियत को उजागर किया। यही कारण है कि मैकियावेलियन शब्द आज भी अंग्रेजी भाषा में मौजूद है, जिसका मतलब होता है चालाक, कपटी और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाला इंसान। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मैकियावेली के विचार सिर्फ पुराने समय तक ही सीमित रहे? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं।
दरअसल उनके विचारों ने आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। आज दुनिया की लगभग हर राजनीति में कहीं न कहीं मैकियावेली की सोच झलकती है। नेताओं के भाषण, चुनावी रणनीति, सत्ता को बनाए रखने की चालें, सब में उनका असर देखा जा सकता है। उन्होंने जो कहा था कि शासक को शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक होना चाहिए, आज भी यह मंत्र हर नेता अपनाता है। कोई नेता जनता के सामने ईमानदारी और सेवा का चेहरा दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण और रणनीतियां बनाता है। यही तो मैकियावेलियन राजनीति है। इतिहास में देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर हिटलर और स्टालिन तक कई नेताओं ने मैकियावेली की किताबें पढ़ी और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्हीं विचारों का इस्तेमाल किया। लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव जीतने के लिए रणनीति, गठबंधन और प्रचार का खेल उनकी सोच से ही जुड़ा हुआ है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी उनकी नीतियों में मैकियावेलियन कहा गया। भारतीय राजनीति में भी कई बार यह आरोप लगता है कि नेता सत्ता पाने और बचाने के लिए चालाकी और जोड़ तोड़ का सहारा लेते हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई में आज भी मैकियावेली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म या नैतिकता से परे राजनीति को यथार्थ के आधार पर समझाया। इसका मतलब यह है कि मैकियावेली सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी सोच आज भी जीवित है और हर दिन किसी न किसी रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। दोस्तों, हम इस पूरी श्रृंखला में निकोलो मैकियावेली की सोच और उनकी किताब द प्रिंस को विस्तार से समझ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि हम उनसे क्या सबक ले सकते हैं और उनकी सोच आज हमारे जीवन या राजनीति में कैसे काम आ सकती है। मैकियावेली ने हमें यह सिखाया कि सत्ता, राजनीति और नेतृत्व केवल आदर्शों से नहीं चलता। वास्तविकता कठिन होती है और उसमें सफलता पाने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने दिखाया कि नेता को शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों अपनानी चाहिए। उनका दूसरा बड़ा सबक यह है कि केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इंसान को अपने कौशल, विर्तु से भाग्य को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जीवन में मौके का फायदा उठाना और संकट से बचने की तैयारी करना ही असली समझदारी है। मैकियावेली ने यह भी बताया कि किसी भी संगठन, देश या नेतृत्व को टिकाऊ बनाने के लिए मजबूत सेना और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। आज इसे हम संगठन की ताकत, संसाधन और अनुशासन के रूप में भी समझ सकते हैं। सबसे अहम बात, उन्होंने हमें यथार्थवादी, रियलिस्ट दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी, यानी दुनिया को जैसी है वैसा देखना और उसी हिसाब से फैसले लेना। आदर्शवाद अच्छी चीज है, लेकिन केवल आदर्शों पर टिके रहना हमें असफल कर सकता है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि मैकियावेली के विचारों का मतलब यह नहीं है कि हमें निर्दयी या अत्याचारी बनना चाहिए, बल्कि उनका असली संदेश यह है कि नेता को परिस्थितियों के हिसाब से लचीला, रणनीतिक और समझदार होना चाहिए। आज अगर कोई छात्र, व्यवसायी, राजनेता या आम इंसान उनके विचारों को समझ ले, तो वह अपने जीवन के फैसले ज्यादा व्यावहारिक ढंग से ले सकता है। दोस्तों, यही है मैकियावेली से मिलने वाला बड़ा सबक। सिर्फ अच्छे बनने से काम नहीं चलता, बल्कि समझदार और रणनीतिक होना भी जरूरी है। इसके साथ हमारी पूरी श्रृंखला समाप्त होती है। आशा है आपको यह सफर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।